कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का उल्लेख आया। उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय बचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। 26/11। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भाई सुधांशु त्रिवेदी ने इंडियन लोकसभा में ऐसा बयान दिया कि गृह मंत्री अमित शाह भी देखते रहेंगे कि बयान में था आतंकवाद, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इनका जवाब था भाई लोकसभा में। तो भाई अब बलूचिस्तान आज़ाद होने वाला है और एक और पाकिस्तान का टुकड़ा होने वाला है, एक और बांग्लादेश और बलूचिस्तान बनेगा। ये लोकसभा के पटल पर बयान दिया गया है भाई। और बयान में क्या क्या बोला गया है और किस अंदाज में बोला गया है और आतंकवाद के बारे में पाकिस्तान को कैसे लताड़ लगाई। और अमित शाह ने भाई देखते रहिए कि भाई सुधांशु त्रिवेदी बोलने में क्या एक्सपर्ट है और क्या बोलते हैं। उनका जवाब किसी विपक्षी पार्टी के पास तर्क के साथ नहीं रहता है, इतना अच्छे से तर्क के साथ और पूरी इसमें होशो हवस में सुधांशु त्रिवेदी जवाब और सवाल देते भाई। तो दूसरों के पास उनका उत्तर का जवाब ही नहीं रहता है, इतने अच्छी तरह से बोलते भाई। तो देख लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी का वीडियो लोकसभा का बलूचिस्तान के बारे में क्या क्या बोला है। तो देखते हैं वीडियो। का हमला हाफिज सईद ने कराया, ये इनकी सरकार मानती थी, मगर हमारे कई सम्मानित नेता उस तरफ बैठे जो कहते थे आरएसएस ने कराया। सिक्योरिटी का जिस प्रकार का मजाक इनकी सरकार में उड़ाया गया है, यह दर्शाता है कि वो सिक्योरिटी किस प्रकार की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जो अपने जमाने में क्या कहते थे कि इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं। इस हालात के बाद क्या होना था, मैं पूछना चाहता हूं, ये डर के बोल रहे थे या प्रेम से बोल रहे थे? या आपकी मोहब्बत की दुकान के सरमाएदार थे या मोहब्बत की दुकान के खरीदार थे? और मैं सिर्फ अब 2 आंतरिक सुरक्षा के लिए नीति क्या थी? हवाना में जाके यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का उल्लेख आया और यह कहा गया टेरर के अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। मगर सभापति महोदय, जो हमारी सरकार आई तो हमने कहा टेरर के साथ टॉक्स नहीं होंगी। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमने इस बात को बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। और इसीलिए पिछले 11 साल ऐसे हैं जब कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। सभापति महोदय, क्योंकि जब से हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, हालात में जानते क्या बदलाव आया है। उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। और जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खफाकते उड़ाया करते थे। और अब वो बदलाव ये देखने को मिला है। ये लोग तो वो हैं सभापति महोदय जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था, किसी संसद भवन की छत के ऊपर जो शेर बने हैं उसके लिए लोग गए थे कोर्ट में कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, बिल्ली जैसे नहीं, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु शायद ये भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं। और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय बचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। और तब हमारे विरोधी क्या कहते थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरी थी कि बिल्डिंग गिरी थी। इस प्रकार के मजाकिया बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की व्यवस्था अभी तो भाई विपक्ष की हमारे जो कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग हैं और विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको ऐसा आड़े हाथ लिया कि वो भी देखते रह गए और कोई कोई बात पर चिल्लाने लग गए और शायरी के अंदाज में और अपने बोलने के अंदाज में देखते रह गए। और अमित शाह तो मुंह में वोट डालकर देखते रह गया सुधांशु त्रिवेदी को। तो भाई
पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बोला कि कैसे पठानकोट और कैसे बालाकोट होता था। तो भाई हम आते ही सीज़फायर भी हो गया और हमने बालाकोट किया, तो ये बोलते थे कितने पेड़ गिरे और कितने कबूतर मरे। तो हमारी विपक्षी पार्टियाँ ऐसे बोलती थी भाई। तो बलूचिस्तान के बारे में बोला कि हम आतंकवाद के समर्थन नहीं है, लेकिन उनके हक के लिए वो लड़ रहे हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला था कि बलूचिस्तान और बल्टिस्तान के बारे में वो लोग हमें भाई मानते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं, हमेशा मुझे बात बताते हैं। तो ये बात कही भाई सुधांशु त्रिवेदी जब जब बोलते रहे, मैं भी सुनता रहा। कितने अच्छी तरह से बोलता है। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवाद थे वो भारत में 9/11, तो इंदिरा गांधी, आपका सोनिया गांधी जो मरे थे उनके बारे में रोती थी। वो मासूम थे, वो उनको भेजा गया, वो मासूम, वो आतंकवाद नहीं थे, उनके लिए रोई थी भाई। ऐसा तो हमारा पहले 70 सालों में ऐसा चलता था कि कार्रवाई ही नहीं होती थी। जब भी पाकिस्तान हमारे सैनिकों को ऊपर पीठ पर छुरा घोंपती थी, तो हमारी जो पहली सरकार थी तो वो चुप बैठी रहती थी और 1-2 जेयर देती थी और बोलती थी कि भाई आतंकवाद बंद करो, बस यही गाना चालू रहता था। तो अब ऐसा नहीं हुआ भाई। तो जैसे ही हमारे ईआईडी में 40 जवान शहीद हुए थे, तो उनके बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की थी, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो विपक्षी पार्टी बोल रही थी कि कितने पेड़ गिरे, कितने कबूतर मरे। तो उनका भी अच्छे से जवाब दिया भाई सुधांशु त्रिवेदी ने। सब देखते रह गए और हंसते रह गए। तो इन वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है और कमेंट करके बताना और शेयर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।